Hi everyone, welcome back to channel. This I am Vanessa. In the last video of NMR spectroscopy, we had discussed about the shielding and deshielding effect. Now in this video, we are going to discuss about the new topic of NMR, that is chemical shift. So first of all, I have to say that shielding, deshielding and chemical shift all are correlated to each other or are interlinked to each other. तो सबसे पहले चीज मैं आपको ये समझाती हूँ कि कैसे शील्डिंग और डीशील्डिंग है वो केमिकल शिफ्ट से इंटरकनेक्टेड है। तो जब मैंने आपको शील्डिंग एंड डीशील्डिंग पढ़ाया था, तो होप्स आप वो पहले वाला वीडियो देख के आए हैं। तो जब शील्डिंग एंड डीशील्डिंग पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ भी प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट लगता है और उसकी वजह से जो भी आपका एनएमआर सिग्नल होता है उसकी एक्चुअल पोजीशन में क्या होता है, चेंज होता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज शील्डिंग और डीशील्डिंग। वो चेंज यदि पॉजिटिव होता है तो वो शील्डिंग होता है और नेगेटिव होता है तो क्या होता है, डीशील्डिंग होता है। अभी हमें यहाँ से क्या देखना है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है। तो देखिए केमिकल शिफ्ट की यदि मैं बात करूं तो हमने क्या बोला था शील्डिंग एंड डीशील्डिंग में कि एक्चुअल पोजीशन से सिग्नल है वो क्या करता है, शिफ्ट करता है आइदर टुवर्ड्स लोअर मैग्नेटिक फील्ड और हायर मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड किस पे करेगा कि कौन से टाइप के ग्रुप हैं वो वहां पे लगे हुए हैं। तो ये जो शिफ्टिंग है यानी कि ये क्या थी, एक्चुअल पोजीशन थी किसी भी सिग्नल की, और अब यहाँ से कोई भी प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट लगा तो सिग्नल है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया या फिर सिग्नल है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग है यानी कि जो पोजीशन होनी चाहिए थी कौन सी, ये वाली पोजीशन होनी चाहिए थी, बट अभी के लिए ये वाली पोजीशन नहीं है। पोजीशन कहाँ पे हो गई, ये चेंज हो गई, अब ये वाली पोजीशन है। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट्स कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। यानी कि जो बिकॉज ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट जो एनएमआर सिग्नल्स हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट करते हैं एंड दैट्स कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। बट केमिकल शिफ्ट के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से पहले मुझे आपको थोड़ा सा और बताना होगा जो कि होता है एनएमआर स्केल। ठीक है, तो इससे पहले केमिकल शिफ्ट से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले बता देती हूँ अबाउट द एनएमआर स्केल। एनएमआर स्केल है वो क्या होता है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग के टाइम से कि सिग्नल्स वो शिफ्ट होते हैं, बट उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि सिग्नल्स की एक्चुअल पोजीशन है वो क्या थी। ठीक है, तो यदि मैं एनएमआर स्केल्स की बात करूं तो यहाँ पे दो टाइप के एनएमआर स्केल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला यहाँ से डेल स्केल होता है एंड दूसरा यहाँ से टो स्केल होता है। एक कौन सा होता है, डेल स्केल होता है, एक दूसरा कौन सा होता है, टो स्केल होता है। दो टाइप के एनएमआर सिग्नल्स होते हैं, दो टाइप के एनएमआर स्केल्स होते हैं। अब यहाँ से यदि मैं बात करूं अबाउट द डेल स्केल, तो ये कहाँ पे होता है, 0 to 10 ppm। ठीक है, ये किधर चलता है, 0 से 10 की तरफ चलता है। और यदि मैं बात करूं टो स्केल की तो ये क्या होता है, 10 to 0 ppm। 10 to 0 ppm ये किधर चलता है, 10 से 0 की तरफ होता है। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो होता है टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। ये भी कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टो स्केल एंड डेल स्केल। तो ये क्या होता है, टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा होता है। तो ये दो टाइप के स्केल्स होते हैं। अब इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। अब यहाँ से सेकंड थिंग ये भी आती है कि दो स्केल है तो हम कौन से को मान के चले, तो यहाँ से दोनों ही स्केल वैलिड हैं, दोनों ही स्केल वैलिड हैं, दैट्स व्हाट हम पढ़े हैं। लेकिन दोनों में से जो मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट कन्वीनियंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो कौन सा होता है, डेल स्केल होता है। हम स्टडी किस पे कर रहे होते हैं, डेल स्केल पे कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, हमें सीधा चलने की आदत है, उल्टा चलने की आदत नहीं है। 0 to 10 जाना इजी है, 10 to 0 वो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लगता। तो ये वाला जो है ये क्या होता है, मोर सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट, और ये लेस सिग्निफिकेंट, कंपैरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट। इतनी चीज क्लियर हुई। दो टाइप के स्केल होते हैं, डेल स्केल होता है, टो स्केल होता है। अब ये क्या स्केल होता है, क्या आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, तो इतना समझ आ गया कि दोनों स्केल के बीच में रिलेशन है वो क्या होता है, टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। रिलेशन बिटवीन टो एंड डेल स्केल, टो एंड डेल स्केल। ये चीज आपको याद रखनी है, 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल एंड टो स्केल। अब यहाँ से मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताती हूँ कि कैसे डेल स्केल का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे टो स्केल का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए जब भी हम कभी एनएमआर सिग्नल बनाते हैं तो हम कुछ इस टाइप से बना रहे होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से बना रहे होते हैं, या फिर जैसे ही आप फर्दर पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी तो आप कैसे भी बना रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। फिर मैं आपको जस्ट इधर से ऐसे, क्योंकि आपने ग्राफ ऐसे पढ़ा होता है तो मैं आपको बताती हूँ जस्ट कि आपको क्या करना है।
तो देखिए यहां से यदि हम शुरू करते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, यदि हम शुरू करते हैं 0 से तो ये तो कौन सा हो गया आपका डेल स्केल हो गया, ये कौन सा हो गया डेल स्केल हो गया। ठीक है, और यदि हम शुरू करते हैं 10 से तो ये कौन सा हो गया टो स्केल हो गया। एक ही में दोनों को समझा दिया। ठीक है, यानी कि किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी प्रोटॉन के लिए यदि डेल स्केल में उसकी वैल्यू 1 है तो वो टो स्केल में कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। टो स्केल में कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब ये जो दोनों स्केल हैं ये किस चीज को स्टैंडर्ड मान के लिए गए हैं, तो ये जो है एक कंपाउंड होता है टीएमएस। एनएमआर जब भी आप पढ़ोगे तो टीएमएस के बिना तो एनएमआर ये समझो कि अधूरा ही है। ठीक है, टीएमएस के बिना कुछ है नहीं। टीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। अब ये जो होता है ये क्या होता है एनएमआर के लिए स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है, स्टैंडर्ड कंपाउंड फॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसके लिए डेल स्केल पे जो वैल्यू आती है एनएमआर सिग्नल की वो कहां पे आती है 0 ppm पे आती है। डेल स्केल पे एनएमआर की जो वैल्यू आती है वो कहां पे आती है 0 ppm पे आती है। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टो स्केल देन ये कहां पे हो जाएगी 10 ppm पे हो जाएगी। तो आई थिंक अब आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। ये टीएमएस है, टीएमएस की प्रॉपर्टीज एंड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। पूरा अलग वीडियो बनाएंगे टीएमएस पे, उसमें आपको पूरा का पूरा टीएमएस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जस्ट यहाँ से आपको अभी तक यही याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है जिसके लिए डेल स्केल पे जो एनएमआर सिग्नल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है 0 ppm आती है, और वही क्या होता है आपका टीएमएस होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर तो बना के बता ही देती हूँ। यहाँ पे सेंटर जो होता है वो होता है सिलिकॉन, और देन यहाँ से 4 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, ये होता है आपका टेट्रामिथाइल सिलेन होता है। ठीक है, और ये जो चारों के चारों मिथाइल ग्रुप है इनमें जो ऑल 12 प्रोटॉन्स हैं इनका सिर्फ एक ही सिग्नल मिलता है, और वो भी सिंगलेट की फॉर्म में होता है जो कि 0 ppm पे होता है इन द टो स्केल और 10 ppm पे होता है 0 ppm पे होता है इन द डेल स्केल और 10 ppm पे होता है इन द टो स्केल। तो ये होता है टीएमएस। अब यहाँ से इतनी चीज समझ आ गई कि यदि आप यहाँ से जा रहे हैं डेल स्केल के लिए तो जो टीएमएस है वो कहाँ पे सिग्नल देगा, कहाँ पे पीक देगा, यहाँ पे पीक देगा। और यदि आप टो स्केल को स्टडी कर रहे हैं तो ये जो टीएमएस है ये कहाँ पे पीक देगा 10 ppm पे पीक देगा। तो इतनी चीज समझ आ गई। अब हम बात करते हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। ये हमने बात की अबाउट द एनएमआर स्केल की एनएमआर पे हम कैसे स्टडी कर रहे होते हैं, कैसे हमें स्टडी करना है कि कौन सा डेल स्केल है, कौन सा टो स्केल है, मोर कन्वीनियंट कौन सा होता है आपका डेल स्केल होता है, मोर कन्वीनियंट कौन सा होता है डेल स्केल होता है। अब यहाँ से हमें देखना है केमिकल शिफ्ट है वो क्या होती है, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट है वो हमें बात करनी है अबाउट द केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट के बारे में देखते हैं कि केमिकल शिफ्ट है वो क्या होता है आपका। तो देखिए मैंने आपको यहाँ से बताया कि जैसे ही सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग है वो कंप्लीटली यहाँ से कोरिलेट करते हैं विद द केमिकल शिफ्ट। ओके, तो नाम देखिए यहाँ से हमें बात करनी है अबाउट द केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट के लिए देखिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स लेके यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बार के लिया RCH3 ले लिया, ठीक है, एंड हमने जो दूसरा एग्जांपल है वो यहाँ से रखा है हमने ClCH3, ठीक है, ClCH3 रखा है। अब यहाँ से सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग का इफेक्ट भी समझ आएगा, प्लस में आपको केमिकल शिफ्ट है वो भी समझ आएगा। अब देखिए यहाँ से यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो R है इसके लिए ये क्या होगा प्लस I इफेक्ट होगा, और ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा माइनस I इफेक्ट। और अब इतनी चीज आप सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग में पढ़ के आएंगे, जब भी प्लस I इफेक्ट होता है तो यहाँ से डेल स्केल पे जो वैल्यू है वो क्या होगी प्लस I इफेक्ट में तो क्या होगी कम होगी, और माइनस I इफेक्ट में क्या होगी ज्यादा होगी। यानी कि देखिए मैं समझाती हूँ, नहीं समझ आया होगा, समझाती हूँ। यहाँ से जो CH3 है ये वाले जो 3 प्रोटॉन्स हैं इनके लिए यदि मैं बात करूं तो डेल्टा पे इनका जो पीक है वो कहाँ पे मिलेगी ऑलमोस्ट 0.9 ppm पे मिलेगी, यानी कि 1 से भी कम पे, ठीक है। 0 पे किसकी होती है टीएमएस की होती है, एंड 0.9 ppm पे इस वाले मिथाइल ग्रुप के लिए आपको एक पीक है वो देखने को मिलेगी। यदि मैं बात करूं इस वाले के लिए तो यहाँ पे माइनस I इफेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है
CH3 ही है और ये वाला भी CH3 ही है, लेकिन इस वाले के लिए जो पीक है वो शिफ्ट हो जाती है अराउंड 3 ppm पे, ऑलमोस्ट 3 ppm पे ये वाली पीक है, ये शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से आई थिंक आपको चीज समझ आई होगी कि केमिकल शिफ्ट है वो क्या होता है। दोनों ही CH3 हैं, दोनों ही क्या है CH3 हैं, लेकिन दोनों के लिए पीक है वो अलग अलग ऑब्टेन हो रही है। दोनों के लिए पीक है वो क्या हो रही है, अलग अलग ऑब्टेन हो रही है। देखिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। 0 पे क्या आएगा आपका, TMS के लिए सिग्नल आएगा, ठीक है। एंड ये है 1, तो 1 से जस्ट आगे ही आपका क्या आ जाएगा, 0.9 पे अराउंड आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सिग्नल मिल जाएगा जो कि किसका होता है, CH3 का होता है, जो कि किसका होता है, CH3 का होता है। एंड ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है, जो स्टैंडर्ड सिग्नल है उसके बीच की डिस्टेंस और जो यहाँ से ऑब्टेन्ड सिग्नल है उसके बीच की डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। यहाँ पे देखिए केमिकल शिफ्ट है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। वो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए उनकी वैल्यू है वो फिक्स होती है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए वैल्यू फिक्स होती है। अब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि CH3 के लिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इतनी ही होगी, नहीं, यहाँ पे भी CH3 है बट यहाँ पे तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो अलग हो जाती है। तो इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है, जो कि डिपेंड किस पे करेगी, शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इफेक्ट पे, जिससे कि हम इजिली बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया 0 1 2 3, ठीक है। यहां से स्टैंडर्ड का कहां पे मिला, 0 पे, ठीक है, स्टैंडर्ड का कहां पे मिला, 0 पे मिला। एंड जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे 3 पे किसका मिला है, इस वाले CH3 का मिला है, ठीक है। इस वाले CH3 के लिए जो सिग्नल है वो कहां पे मिला है, 3 पे जाके मिला है। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट। यानी कि कोई भी प्रोटॉन है उसका एब्जॉर्प्शन, उसकी पोजीशन, उसकी एब्जॉर्प्शन की पोजीशन इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंपाउंड, इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज केमिकल शिफ्ट, ठीक है। कोई भी आपका कंपाउंड होगा, कोई भी आपका न्यूक्लियस होगा, कोई भी आपका प्रोटॉन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कंपाउंड, जो कि यहाँ पे क्या है, TMS। तो 1HNMR के केस में आप क्या बोल सकते हो, इन विद रिस्पेक्ट टू TMS, स्टैंडर्ड की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, TMS भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नोज दैट कि यहाँ पे स्टैंडर्ड कंपाउंड वो क्या होता है, TMS ही होता है। तो ये जो शिफ्ट है इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, ये जो डिस्टेंस इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। तो ये था केमिकल शिफ्ट के बारे में। आई थिंक आपको समझ आया होगा अबाउट द केमिकल शिफ्ट। अब यहाँ से कुछ प्रोटॉन्स हैं जिनकी मैं आपको बता देती हूँ कि एक आइडियल वैल्यू क्या होती है। देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आने वाले हैं कि मैम इन्हें हम मेमोराइज कैसे करें कि कौन से प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू है डेल स्केल पे वो कितनी होने वाली है। ये हम बात किस पे कर रहे हैं, डेल स्केल पे, ठीक है। ये भी कौन सा है, डेल स्केल है, ठीक है। ये भी कौन सा है, डेल स्केल है। और ये सारी की सारी प्रोसेस है किसकी प्रेजेंस में चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में चल रही है, जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। TMS के बारे में भी पूरा एक्सप्लेन होने वाला है। एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अलग अलग कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ से एक चीज ये आती है कि आपको डाउट ये रहेगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे चलो हमने 2 ही कंपाउंड्स लिए हैं तो हमें पता चल गया कि एक के लिए कितनी आएगी, 0.9 ppm पे वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी और दूसरे के लिए 3 ppm पे। बट यदि हम यहाँ से CH3 की जगह पे कुछ और चेंज कर दें, NO2 कर दें, या फिर कोई हमने बेंजीन रिंग लगा दी, तो उस वाले केस में अगेन यहाँ से चेंज हो जाएगी केमिकल शिफ्ट की पोजीशन। तो उस वाले केस में क्या होगा, यहाँ से केमिकल शिफ्ट की पोजीशन वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ऑन द एनवायरमेंट ऑफ प्रोटॉन पे, प्रोटॉन के एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ से एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन हो रहा है, शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। तो ये जो CH3 के लिए सिग्नल की वैल्यू ये किधर शिफ्ट हो रही है, लोअर वैल्यू पे शिफ्ट हो रही है, यानी कि पीछे की तरफ आ रही है, 0 की तरफ, स्टैंडर्ड कंपाउंड की तरफ आ रही है। लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट था, माइनस आई इफेक्ट होगा तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि स्टैंडर्ड कंपाउंड से सिग्नल है वो दूर जाएगा। यदि माइनस आई इफेक्ट होगा तो स्टैंडर्ड कंपाउंड से सिग्नल दूर जाएगा, और यदि प्लस आई इफेक्ट होगा यानी कि शील्डिंग होगी तो स्टैंडर्ड कंपाउंड के ये पास की तरफ सिग्नल आएगा। यही होता है शील्डिंग एंड डिशील्डिंग का इफेक्ट। तो आपका शील्डिंग डिशील्डिंग रिवाइज हो गया यहाँ से, प्लस में केमिकल शिफ्ट है वो आपने यहाँ से नया सीख लिया, और साथ में डेल स्केल एंड टो स्केल है, उन दोनों का रिलेशनशिप और डेल स्केल एंड टो स्केल क्या होता है वो सारी चीजें हमने इस वाले वीडियो में देखी है। नेक्स्ट यहाँ से हम बात करेंगे कुछ जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए कितनी कितनी वैल्यूज होती हैं वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट द splitting of signals and coupling constant।
तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।